हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में जमकर स्पॉयलर्स भरे पड़े हैं, तो अगर आपको मूवी देखनी है तो ये वीडियो ना देखें। अगर आपको मूवी नहीं देखनी तो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो और आपको मूवी की स्टोरी समझ आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है स्कल आइलैंड पर। अगर आप लोगों को याद नहीं तो मैं बता दूं कि स्कल आइलैंड कॉन्ग का घर है जहाँ वो रहता है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग सोकर जागता है और फिर एक पेड़ को उखाड़कर उसे एक नुकीले हथियार में बदल देता है। हम फिर जिया को देखते हैं जो सुन और बोल नहीं पाती थी। कॉन्ग जिया के पास पहुंचता है तो जिया उसे वो खिलौना दिखाती है। कॉन्ग उसे देखने के बाद वो पेड़ हवा में फेंक देता है। तो हम देखते हैं कि कॉन्ग स्कल आइलैंड पर नहीं बल्कि मोनार्क के एक आउटपोस्ट में है। फिर हमारी मुलाकात डॉक्टर एंड्रयूज से होती है जिसका नाम एलेन है। एलेन पिछले 10 सालों से कॉन्ग पर स्टडी कर रही होती है। वहीं पर एक आदमी आता है और उससे बोलता है कि ऐसे हम कॉन्ग को ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकते। एलेन कहती है कि अगर कॉन्ग यहाँ से गया तो गॉडजिला कॉन्ग से लड़ने जरूर आएगा, क्योंकि एक जगह दो अल्फा टाइटन्स नहीं रह सकते। इन दोनों के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी है। तभी जिया वहाँ आती है और इशारों में बताती है कि कॉन्ग बहुत गुस्से में है। फिर हम मिलते हैं बन्नी से, जो एपेक्स कंपनी में काम करता है और सीक्रेटली वो एक पॉडकास्ट चलाता है जहाँ वो कहता है कि वो एपेक्स कंपनी की साजिशों का पर्दाफाश करेगा। वो अपने लॉकर रूम से एक पेन ड्राइव निकालता है, जिसके बाद बन्नी अपने एक फ्रेंड के पास जाता है जहाँ जाने की उसे परमिशन नहीं थी। वो उसे इतना परेशान करता है कि वो बन्नी को उस जगह अकेला छोड़कर चला जाता है। बन्नी जिसके बाद सिस्टम में वो पेन ड्राइव लगाकर उससे डेटा कॉपी कर लेता है। उसे कंप्यूटर पर एक रिसिप्ट मिलती है जिसमें एपेक्स हांगकांग के सब लेवल 33 में कुछ भेजने वाले होते हैं और वो उसी कंप्यूटर पर एक अनजान टैग देखता है। तभी अलार्म बजने लगता है तो बन्नी को लगता है कि वो पकड़ा गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अलार्म इवैक्यूएशन का अलार्म होता है। तभी हम देखते हैं कि गॉडजिला अपनी फुल स्पीड के साथ उस एपेक्स फैसिलिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर बन्नी बाहर निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस वाले ऑफिसर कहीं और जा रहे होते हैं। बन्नी भी उनके पीछे चल देता है। तभी हम एपेक्स कंपनी के सीईओ वॉल्टर और इंजीनियर चीफ रैन को देखते हैं, जो गॉडजिला को आता देख वहां से भाग रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ड्रोन्स गॉडजिला पर हमला कर रहे हैं और गॉडजिला उनसे लड़ रहा है। बन्नी इधर भाग रहा होता है। तभी 2 सिक्योरिटी ऑफिसर उसे रोक लेते हैं और उसका आईडी पूछते हैं। बन्नी कहता है कि तुम्हें ऐसे समय में आईडी की पड़ी है, यहाँ जान हथेली पर है। तभी गॉडजिला की रेडिएशन से वो 2 ऑफिसर मर जाते हैं। बन्नी देखता है कि जो अनजान टैग उसने कंप्यूटर में देखा था ठीक वैसा ही उसके सामने था और गॉडजिला उस पूरी फैसिलिटी को तबाह कर देता है। फिर वहां से चला जाता है। अब गॉडजिला के इस हमले का फायदा एपेक्स उठाती है। वॉल्टर कहता है कि गॉडजिला अब हमारे पक्ष में नहीं है और एपेक्स के पास एक प्लान है गॉडजिला को हमेशा के लिए खत्म करने का। यही सब मेडिसन अपने स्कूल में टीवी पर देख रही होती है। मेडिसन बन्नी के पॉडकास्ट को सुनती है जिसमें बन्नी कहता है कि गॉडजिला एपेक्स की उसी फैसिलिटी पर अटैक किया, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मेडिसन भी ठीक ऐसा ही सोचती थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो गॉडजिला ने ही मेडिसन की लास्ट पार्ट में जान बचाई थी। इसलिए उसे भरोसा था कि गॉडजिला हमारी मदद करने के लिए है, ना कि हमको मारने के लिए। जिसके बाद मेडिसन अपने फादर मार्क से मिलती है और उसे भी यही कहती है कि गॉडजिला बिना उत्साह हमला नहीं करता। लेकिन मार्क उससे कहता है कि जानवरों का व्यवहार बदलता है और गॉडजिला का भी बदल चुका है। मेडिसन जिसके बाद घर पर वही पॉडकास्ट सुनती है। बन्नी कहता है कि उसे लगता है कि एपेक्स ने ही कुछ किया है जिससे गॉडजिला प्रोवोक हुआ। एपेक्स ही इन सब के बीच में है। तभी हमारी मुलाकात डॉक्टर नेथन से होती है, जिससे मिलने वॉल्टर और रैन आए होते हैं। नेथन हॉलो अर्थ पर एक किताब लिख चुका है। हॉलो अर्थ के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका मानना था कि सारे टाइटन्स उस हॉलो अर्थ से ही आए हैं। हॉलो अर्थ एक ऐसा प्लेस था जो अर्थ की कोर के पास था। खैर, नेथन की वो बुक फ्लॉप हुई, लेकिन वॉल्टर नेथन की वो बुक की तारीफ करता है। उसे बोलता है कि हॉलो अर्थ में एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो इन टाइटन्स को फ्यूल देता है। वॉल्टर कहता है कि अगर वो ये एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल कर सके तो उनके पास एक हथियार होगा जिससे वो गॉडजिला को मार सकते हैं। वॉल्टर को नेथन की हेल्प चाहिए थी इस एनर्जी सोर्स को ढूंढने के लिए। एक्चुअली नेथन और उसका भाई पहले से ही इस एनर्जी सोर्स की खोज कर रहे थे। नेथन का भाई उस हॉलो अर्थ में गया भी था, लेकिन एक जगह ग्रेविटेशन के कारण उनका ट्रांसपोर्ट चूर चूर हो गया था, जिससे नेथन के भाई की मौत हो चुकी थी। वॉल्टर कहता है कि उन्होंने एक नया ट्रांसपोर्ट बनाया है जिसको वो हीप बोलते हैं। हीप उस ग्रेविटेशन को झेलने की ताकत रखता है, लेकिन वॉल्टर को नेथन की मदद चाहिए थी इस मिशन को लीड करने के लिए। नेथन के पास एक आइडिया होता है जिससे वो उस एनर्जी सोर्स तक पहुंच सकते हैं। वो कॉन्ग की मदद से उस एनर्जी सोर्स तक पहुंचना चाहता था, जिसके लिए नेथन फिर एलेन के पास जाता है, लेकिन एलेन मना करती है क्योंकि जैसे ही कॉन्ग को बाहर निकालेंगे गॉडजिला आएगा। लेकिन नेथन कहता है कि कॉन्ग ही एक ऐसा है जिसकी मदद से गॉडजिला को हराया जा सकता है। एलेन जिसके बाद राजी हो जाती है। जिसके बाद नेथन और एलेन कॉन्ग को अंटार्कटिका ले जा रहे होते हैं, क्योंकि उसी जगह से ये लोग हॉलो अर्थ में जा सकते थे। तभी वहाँ वॉल्टर की बेटी भी आ जाती है ताकि वो पूरे मिशन को देख सके। इसका नाम माया होता है। रात को जिया कॉन्ग के पास जाती है। एलेन भी वहाँ पहुँच जाती है।
जिया उससे कहती है कि कॉन्ग दुखी है और गुस्सा है। एलेन उससे पूछती है कि उसे कैसे पता। जिया कहती है कि कॉन्ग ने उसे बताया। तभी कॉन्ग इशारे में उन दोनों से होम बोलता है क्योंकि उसे अपने घर जाना था। कॉन्ग को इशारे में बात करते हुए सभी लोग देख लेते हैं। इधर मेडिसन अपने फ्रेंड जॉस की मदद से बन्नी को ढूंढने निकल जाती है। मेडिसन बन्नी को ढूंढ लेती है लेकिन बन्नी दरवाजा नहीं खोल रहा था। जैसे ही मेडिसन बताती है कि उसके फादर मोनार्क के लिए काम करते हैं तो बन्नी तुरंत दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो सभी लोग आपस में बात करते हैं। बन्नी बताता है कि पिछले 5 सालों से वो इस कंपनी में है ताकि वो एपेक्स का एंड गेम जान सके। वो बताता है कि जिस दिन गॉडजिला ने हमला किया था उस दिन वो वहीं था, तो उसने वहां पर एक अजीब तरीके की मशीन देखी थी। जिसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि वो लोग उस एपेक्स फैसिलिटी में घुसेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर क्या चल रहा है। जिसके बाद सीन कॉन्ग पर पहुंचता है। जिया को कॉन्ग की आवाज से एहसास हो जाता है कि गॉडजिला आ रहा है। एलेन कहती है कि हमें कॉन्ग को जंजीरों से मुक्त करना होगा ताकि वो हमें और खुद को बचा सके। तभी जहाज के ऑफिसर्स गॉडजिला पर फायर करते हैं लेकिन गॉडजिला का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। गॉडजिला आकर कॉन्ग की शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग पानी में चला जाता है। नेथन ये देख कॉन्ग की जंजीरें खोल देता है। जिसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला में बहुत देर तक एक्शन तोड़ फाइट होती है लेकिन कॉन्ग गॉडजिला के सामने कमजोर पड़ रहा था। कॉन्ग लड़ने के बाद जहाज पर उल्टा लेट जाता है लेकिन गॉडजिला फिर भी उनकी तरफ बढ़ता है। नेथन सलाह देता है कि उन्हें जहाज की हर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बंद कर देनी चाहिए ताकि गॉडजिला को लगे कि ये सब मर चुके हैं और उनका प्लान काम करता है। लेकिन अब अंटार्कटिका कैसे पहुंचेंगे, ऐसा सवाल एलेन नेथन से पूछती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बन्नी, मेडिसन और जॉस एपेक्स फैसिलिटी में घुस रहे हैं। लेकिन जब बन्नी उन्हें उस जगह ले जाता है तो वहां वो मशीन नहीं थी जो बन्नी ने पहले देखी थी। जिसके बाद वो सब एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें नई तरह की मशीन दिख रही थी। लेकिन वहां पर किसी और की आने की हार्ट सुन वो सभी लोग उस मशीन में घुस जाते हैं। जिसके बाद उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो मशीन फुल स्पीड से चलने लगती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कॉन्ग हवा में है और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स उसको अंटार्कटिका लेकर जा रहे होते हैं। अंटार्कटिका पहुंचकर जिया कॉन्ग से बात करती है कि तुम्हारा घर उस सुरंग में है, लेकिन कॉन्ग उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर नेथन कहता है कि उसे बोलो कि उसके जैसे या उसकी फैमिली वहां हो सकती है। जब जिया कॉन्ग को ये बताती है तो कॉन्ग भागकर उस सुरंग में चला जाता है और ये लोग भी उस हीप से उसके पीछे चले जाते हैं। जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो वो जगह एकदम अर्थ जैसी थी, बस वहां पर रहने वाले जानवर अलग टाइप के थे। एक तो आकर कॉन्ग पर हमला कर देता है लेकिन कॉन्ग उसका कचूमर बनाकर खा जाता है। इधर सीन मेडिसन पर जाता है तो ये लोग अभी भी उस व्हीकल में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। जब वो रुकता है तो ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें रास्ते में ही एक टाइटन की आंख मिलती है। फिर वो देखते हैं कि एपेक्स ने गॉडजिला जैसा दिखने वाला एक मेका गॉडजिला बनाया था जिसको ऑपरेट रैन करता है। ऐसा लग रहा था कि रैन अपना माइंड इस मेका गॉडजिला में ट्रांसफर कर उसे कंट्रोल कर रहा है। तभी वो एक मॉन्स्टर को रिलीज करते हैं। मेका गॉडजिला उसे पकड़कर रेडिएशन से उसके 2 हिस्सों में फाड़ देता है, लेकिन ऐसा करके उसकी पूरी पावर खत्म हो जाती है और इसलिए ही एपेक्स को वो एनर्जी सोर्स चाहिए था। वॉल्टर कहता है कि उसकी बेटी वो एनर्जी सोर्स को जल्दी भेजेगी। मेडिसन कहती है कि इसी वजह से गॉडजिला ने एपेक्स फैसिलिटी पर अटैक किया। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गॉडजिला ने ये सेंस कर लिया और फिर उसने अपना रास्ता एपेक्स की तरफ मोड़ लिया। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कॉन्ग को फिर एक जगह मिलती है जहाँ के दरवाजे पर उसके हाथ जैसे निशान बने थे। वो उस दरवाजे को खोलता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। उसे वहाँ पर एक कुल्हाड़ी जैसा कुछ मिलता है और वहीं पर एक सिंहासन था। कॉन्ग उस सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। इधर मेडिसन को एक रूम में मॉन्स्टर जीरो की खोपड़ी मिलती है जिसकी मदद से रैन उस मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर पा रहा था। तभी गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है जहां पर ये एपेक्स फैसिलिटी थी। इधर कॉन्ग की एक्स में कुछ रेडिएशन की झलक मिलती है। कॉन्ग उसे ले जाकर एक जगह रख देता है जहां उसी जैसा निशान बना था, जिसके बाद वो एक्स चार्ज हो जाती है। माया समझ जाती है कि यही वो एनर्जी सोर्स है। गॉडजिला भी इस एनर्जी सोर्स को सेंस कर लेता है और फिर वो अपनी रेडिएशन से 20 शहर में धरती के अंदर एक होल करने लगता है। इधर माया उस एनर्जी का सैंपल लेकर उसका एक सिग्नेचर बनाकर अपलोड कर देती है। तभी वो जगह हिलने लगती है क्योंकि गॉडजिला की रेडिएशन यहाँ पहुंचने वाली थी। ऊपर से चमगादड़ जैसे जानवर उड़ते हुए आते हैं और लोगों को ले जाने लगते हैं। इधर वॉल्टर वो अपलोडेड सिग्नेचर डाउनलोड कर लेता है और रैन से इंजन चालू करने बोलता है। तभी इधर कॉन्ग की जगह वो बड़ा सा होल बन जाता है, जिसके बाद माया एक हीप को लेकर वहां से भागने लगती है कि तभी कॉन्ग उसे पकड़ लेता है। वो चेक करता है कि जिया तो इसमें नहीं है, जिसके बाद वो उसे मसल देता है। जिसके बाद कॉन्ग अपनी एक्स को लेकर उस होल में कूद जाता है और पीछे से ये लोग चले जाते हैं। इधर मेडिसन को एपेक्स वाले पकड़ लेते हैं। मेडिसन पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि एक ही अल्फा स्पीसीज यहाँ पर रह सकती है, इंसान या गॉडजिला। इधर कॉन्ग और गॉडजिला में फाइट शुरू हो जाती है। कॉन्ग अपनी एक्स भी यूज करता है लेकिन गॉडजिला फिर भी जीत जाता है। कॉन्ग हार नहीं मानता लेकिन वो थक चुका था और बस ढेर हो चुका था। इधर वॉल्टर ने वो एनर्जी सोर्स मेका गॉडजिला में इंस्टॉल कर दिया था, जिसके बाद रैन अपने आप को मेका गॉडजिला से कनेक्ट करता है लेकिन कनेक्शन बैठ नहीं पाता।
और रेन की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी मेका गॉडजिला खुद से ही ऑपरेट हो रहा था। ऐसा हो सकता है कि मॉन्स्टर जीरो ने खुद को उस मेका गॉडजिला में ट्रांसफर कर लिया हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेका गॉडजिला ने वॉल्टर को मारकर बाहर आ जाता है। बाहर फिर सामना गॉडजिला और मेका गॉडजिला का होता है। मेका गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसका सामना करना अकेले गॉडजिला की बस की बात नहीं थी। इधर जिया एलेन से कहती है कि कॉन्ग मर रहा है। नेथन को एक आइडिया आता है कि वो कॉन्ग को एक इलेक्ट्रिक शॉक देंगे ताकि वो मरे ना। नेथन ईव की मदद से कॉन्ग को शॉक देता है और कॉन्ग तुरंत खड़ा हो जाता है। जिया कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है, दुश्मन मेका गॉडजिला है। इधर मेका गॉडजिला को बुरी तरह से मारे जा रहा था। तभी कॉन्ग आकर मेका को रोकता है और फिर गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ मेका से लड़ते हैं। फिर आखिर में गॉडजिला कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है, जिसके बाद कॉन्ग उस एक्स की मदद से मेका के चित्रे अलग कर देता है। इस फाइट के बाद वापस से गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने होते हैं, लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स को गिरा देता है और इसका मतलब था कि वो गॉडजिला से लड़ना नहीं चाहता था। जिसके बाद गॉडजिला समुद्र में चला जाता है। जिसके बाद कॉन्ग को हॉलो अर्थ में अपना नया घर मिल जाता है, जहाँ वो बहुत खुश था। वहीं पर जिया, एलेन और नेथन भी थे जो कॉन्ग को स्टडी कर रहे थे और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। मैंने फाइट सीन्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि फाइट सीन आपको देखने में ही मज़ा आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।